लेट अस प्रैक्टिस पे। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाइज इन द टॉरिड जोन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा टॉरिड जोन। द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ समर, गर्म रहता है ना वहाँ का मौसम। पीपल इन दिस रीजन प्रैक्टिस डैश एग्रीकल्चर। कौन सा करते हैं? शिफ्टिंग। डैश एग्रीकल्चर स्पेशलाइज्ड कौन सा था? ये प्लांटेशन, जिसमें हम कमर्शियल। द फेमस एनाकोंडा स्नेक इज सॉरी फॉर द फंबल, ये अमेजोन बेसिन में मिलता है हमें। अब फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लाइज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक था? तो 0 to 10 डिग्री। फिर ज़ायरा बेसिन में कौन सी ट्राइब मिलती है? तो 1 2। उसके बाद द इक्वेटोरियल ट्रीज हैव ब्रॉड rainfall is accompanied with the thunderstorms in the equatorial belt. The equatorial region is also known as, तो क्या बोलते हैं इसको? टॉरिड जोन भी बोलते हैं। एन इंसेक्ट फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, स्पाइडर्स लिख सकते हैं आप, बटरफ्लाइज लिख सकते हैं, मस्कीटोज लिख सकते हैं। एन ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, प्लांट पूछा गया है ना इसमें, तो आप ऑर्किड लिख सकते हैं। वैसे वो लियानास भी लिख सकते थे। अ क्रॉप ग्रोन एज प्लांटेशन क्रॉप इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तो आप क्या इसमें रबर लिख लीजिए। पढ़े थे ना हमने, रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, कोई सा भी लिख सकते हैं। अब डिफाइन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके आंसर ये पिछले पेज पे हैं, देखिए ये रहे। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में आप ये लिखेंगे आंसर नंबर 1, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आप ये लिखेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द कॉन्टिनेंट्स वेयर द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट लाई। कहाँ कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के नाम बताने हैं। तो ये स्टार्टिंग में ही हमें लेसन के स्टार्टिंग में पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है। इट इज़ स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो हम कहाँ से लिखेंगे? हमें यहीं से लिखना है। इट इज़, ये हमारा आंसर नंबर 2 है। या आप इट इज़ की जगह लिख सकते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लोकेशन एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो जो लेसन की स्टार्टिंग है पेज नंबर 24, वहाँ से बताएंगे हम। सबसे पहले आप लिखेंगे लोकेशन, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ आप लिखेंगे द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन आर फाउंड नियर द इक्वेटर, इतना लिखकर, और फिर यहाँ तक, बस। इसके बाद क्लाइमेट पे आते हैं। तो क्लाइमेट जस्ट उसके नेक्स्ट पेज पे ही है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्लाइमेट, हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन, ये ठीक है। तो इसमें आपने बता ही दिया हॉट एंड ह्यूमिड होता है। नेक्स्ट अगर आपको बताना है तो आप ये बता सकते हैं कि ड्यूरेशन डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग करेंगे तो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ये कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये आप पेज नंबर 26 है और पैरा है ह्यूमन लाइफ। तो आप इसमें लिखेंगे द इक्वेटोरियल रीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड, ये सब नहीं लिखना है। ये आपका थोड़ा लॉन्ग में आएगा, तो आप ऐसे ही लिखेंगे ह्यूमन लाइफ करके, और ये आप इतना, क्योंकि इसमें आप 2 ट्राइब्स के बारे में भी बता देंगे, और थिनली पॉपुलेटेड होता है और बहुत कम लोग रहते हैं, ये भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर नंबर 5।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल के बारे में पूछा गया है। तो उसके लिए आप आइए वेजिटेशन पे, पहले प्लांट लाइफ पे आएंगे, पेज नंबर ये है आपका 25। तो आप प्लांट टाइप लिखेंगे पहले, तो आंसर नंबर 6 है आपका। इसमें आपको यहाँ से लिखना है देयर इज़, यहाँ से वेजिटेशन तक, ठीक है। फिर ये लिखेंगे द ट्रीज, और इसके बाद यहाँ तक, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ पे आइए। वाइल्ड लाइफ पे ये भी 6 का ही आंसर है। पहले ये वाली लाइन लिखेंगे अबंडेंस तक, कि भाई बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे रहते हैं। और इसके अलावा आप बता देंगे इंसेक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, या लिखिए वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल बटरफ्लाइज, मस्कीटो, यहाँ से एनिमल लाइक गोरिल्लास, फिर ये, और साउथ अमेरिका के अमेजोन बेसिन में ये मिलते हैं। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग हो गए आपके 2 क्वेश्चन। आई होप चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा।